नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नाम निशान नूही शर्मा सर। मेरी इंस्टा आइडिया hello_nui। मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है नूही शर्मा, सब्सक्राइब कर देना। और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जाए। आप 95% मार्क्स स्कोर करो एग्ज़ाम के अंदर, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट 30 days strategy, last 30 day strategy to score 95% marks in class 12th chemistry। कैसे आप केमिस्ट्री के अंदर लास्ट 30 डेज़ में 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसकी अपन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला ये बात आप मान लो, कम से कम आपको 15 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप 30 डेज़ के अंदर 95% मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये बात तो मान लो कि 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, क्या साहब, हार्ड वर्क करने को तैयार हो जाओ। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये चीज़ इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ पॉसिबल है कि आप अभी भी 30 डेज़ के अंदर बड़े आसानी से 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अभी भी पॉसिबल है ये। कैसे करोगे उसके मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि अभी मैं स्टेप्स बताऊंगा, जाना मत कहीं पे भी। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और पॉजिटिव माइंडसेट, ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पता है। यार बच्चे रख नहीं पाते, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनके दिमाग के अंदर। तो नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर आने नहीं देना, सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अब मैं स्टेप्स बताता हूँ जिसका आप सभी लोगों को इंतज़ार है। सबसे पहले आप देखो वन शॉट वीडियो। क्या देखोगे आप? वन शॉट वीडियो देखोगे। सारे लेक्चर देखना मत चालू कर देना, कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा तुम्हारा, कोर्स ही इनकम्प्लीट रह जाएगा तुम लोगों का, तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। कोर्स इनकम्प्लीट रह जाएगा तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। अभी अपन को अपना ये भी माइंडसेट होना चाहिए कि अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट करना भी अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट में आता है। इस समय अपना टारगेट है कि अपन सिलेबस को कंप्लीट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीट करना अपने लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? इससे क्या होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, अपन पॉजिटिव सोचेंगे, यार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। इस टाइम पे सारे लेक्चर देखना चालू करोगे, सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं। और पहली बात, सारे लेक्चर्स देख के सोचना कि भाई मैं सारे लेक्चर देख लूँगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। अगर वन शॉट वीडियो देखोगे तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर सारे लेक्चर देखने बैठोगे इस टाइम पे तो सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब फरवरी में तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे, तो शॉर्ट नोट्स होंगे नहीं, तो रिवीजन कैसे करोगे? अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो रिवीजन करने में तुम्हें 10 से 15 मिनट्स लगेंगे बस, 10 से 15 मिनट लगेंगे बस, और तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। तीसरी बात, PYQs की मार्केट से किताब खरीद के लाओ। CBSE चैप्टर वाइज PYQs, CBSE चैप्टर वाइज PYQs की किताब खरीद के लाओ, है ना। और 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन है जो 2025 में, जो 2024 में आया है, 2023 में आया है, 2018 में आया है, 2017 में आया है, 2016 में आया है। तो टोटल ये क्वेश्चन 5 बार आ गया, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये MIQ है। क्या है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे क्वेश्चनों के रिपीट होने के चांसेस जो होते हैं वो 80 to 90% होते हैं। 80 to 90%। तो ऐसे क्वेश्चन को मान लो कोई क्वेश्चन है जो 2023 में आया है, 2022 में आया है, 2020 में आया है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसके चांसेस कितने हैं? इसके चांसेस 60 to 70% है ये क्वेश्चन रिपीट होगा।
तो ऐसे क्वेश्चनों को तो पक्का आपको याद करना ही करना है। ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको पक्का याद करना है, 100% याद करना है ऐसे क्वेश्चनों को। अब क्या करना है, सैम्पल पेपर्स की किताब खरीद के लाओ मार्केट से। किस चीज़ की? सैम्पल पेपर्स की। और लगाओ घर पे टाइमर। क्या लगाओगे? टाइमर लगाओगे घर पे 3 घंटे का। जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो ऐसे टाइमर लगाओ और उस पेपर को करो सॉल्व। उस पेपर को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद उस पेपर को करोगे तुम लोग चेक, और उसमें पता लगाओगे कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स तुम लोगों ने करी है। कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स तुम लोगों ने करी है, कौन कौन सी सिली मिस्टेक तुम लोगों ने करी है, और कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स तुमने करी है, और कौन कौन से क्वेश्चंस तुमने गलत किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन तुमने गलत किए हैं, इन क्वेश्चनों का पता लगाओगे, इन सब मिस्टेक्स का पता लगाओगे। और फिर नेक्स्ट बार जब सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो वो गलतियाँ तुमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए, है ना। तुम्हें इससे एक और चीज़ पता चलेगा, तुम्हारे कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं, कौन कौन से तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, उनके बारे में भी तुम्हें पता चलेगा, है ना। तो वीक टॉपिक्स को तुम्हें कन्वर्ट करना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के अंदर, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है ना। उन टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ऊपर तुम्हें उन वीक टॉपिक्स को तुम्हें स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में कन्वर्ट करना है, और वीक टॉपिक्स पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ऐसे तुम 90 to 95% मार्क्स अभी भी स्कोर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार मैं हमेशा से तुम लोगों से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, फटाफट से 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो यार। थैंक यू, बाय बाय, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।